पिछले वीडियो में ऊर्जा संसाधन कोल के बारे में अध्ययन कर रहे थे और विश्व में उसका वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो आज आपका आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयला उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये द्वितीय बृहत्तम उत्पादक देश है और यहाँ के जो भी कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं वो मांग क्षेत्रों के मध्य में या उनके समीप स्थित है, जिससे यहाँ प्रादेशिक संतुलन पाया जाता है। यहाँ पर अधिकतर कोयला उत्पादक क्षेत्र अपलेशियन पर्वत के पश्चिमी भाग में एवं महान झीलों के दक्षिण भाग में स्थित है। जो प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के वो हैं अपलेशियन कोयला क्षेत्र, फिर आपका आता है मध्यवर्ती या जिसे कह सकते हैं आंतरिक कोयला क्षेत्र, और उसके बाद खाड़ी तटीय क्षेत्र, उत्तरी मैदान क्षेत्र, रॉकी पर्वतीय कोयला क्षेत्र एवं प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र। अपलेशियन कोयला क्षेत्र जो है यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका का 50% कोयला इस क्षेत्र से प्राप्त होता है और यहाँ पर बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। ये क्षेत्र अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से अलाबामा राज्य के मध्य 1000 किलोमीटर लंबाई में स्थित है और इसमें उत्पादन का अधिकतम भाग निम्न क्षेत्रों में प्राप्त होता है या पाया जाता है। पहला है उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है इसका विस्तार पेंसिल्वानिया के पश्चिम में पूर्वी ओहियो एवं वर्जीनिया का पूर्वी और समीपवर्ती क्षेत्र तक है। यहाँ स्थित पिट्सबर्ग में विशाल कोयले की परतें पाई जाती हैं और इसे पिट्सबर्ग कोयला क्षेत्र भी कहते हैं। पिट्सबर्ग, यंगस्टाउन यहाँ के मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। पेंसिल्वानिया राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में संयुक्त राज्य अमेरिका का एंथ्रेसाइट कोयला उत्पादक क्षेत्र स्थित है, जहाँ से संयुक्त राज्य अमेरिका का 98% एंथ्रेसाइट कोयले का उत्पादन किया जाता है और पेंसिल्वानिया का स्क्रेटन क्षेत्र मुख्य उत्पादक केंद्र है। तो यहाँ हमने देखा बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट दोनों प्रकार के जो कोयले हैं वो पाए जाते हैं अपलेशियन कोयला क्षेत्र में। फिर है मध्य एवं दक्षिण अपलेशियन क्षेत्र। यहाँ उत्तम बिटुमिनस कोयले का उत्पादन किया जाता है और ये क्षेत्र टेनेसी, वर्जीनिया एवं केंटुकी राज्यों में फैला है। तो उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र में एंथ्रेसाइट, मध्य एवं दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र में बिटुमिनस। अलाबामा राज्य के उत्तरी भाग में स्थित कोयला उत्पादन क्षेत्र, यहाँ पर भी कोयले का उत्पादन किया जाता है। फिर आता है आंतरिक कोयला क्षेत्र। आंतरिक कोयला क्षेत्र जो है उसका लगभग पूर्ण भाग या संपूर्ण भाग मिसिसिपी, मिसौरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है। इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर में स्थित मिशिगन राज्य से दक्षिण में टेक्सास, पूर्व में केंटुकी राज्य से पश्चिम में ओक्लाहोमा, अरकानसास राज्यों के मध्य आयोवा, कनसास, इलिनॉइस, इंडियाना, मिसौरी, डकोटा एवं नेब्रास्का राज्यों में पाया जाता है।
यहाँ पाए जाने वाला कोयला निम्न कोटि का बिटुमिनस कोयला है। और आप ये जो अपन संयुक्त राज्य अमेरिका का पढ़ रहे हैं, इसको आप इस मैप में भी देख पा रहे हैं। खाड़ी तटीय क्षेत्र संयुक्त राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित मेक्सिको खाड़ी के तटीय भाग में स्थित अलाबामा का दक्षिणी भाग एवं टेक्सास राज्य में बिटुमिनस तथा निम्न कोटि का लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। यानी यहाँ पे लिग्नाइट कोयला भी पाया जाता है खाड़ी तटीय क्षेत्र में। फिर आता है आपका उत्तरी मैदान क्षेत्र। इसका विस्तार प्रेरी प्रदेश के उत्तरी भाग में कनाडा तक पाया जाता है। यहाँ मुख्य रूप से डकोटा राज्य के उत्तरी भाग में लिग्नाइट और मोंटाना, वायोमिंग, कोलोराडो राज्यों में निम्न कोटि का बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। तो यहाँ पे लिग्नाइट एवं बिटुमिनस। फिर आता है रॉकी पर्वतीय कोयला क्षेत्र। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल क्षेत्र में कोयले का भंडार पाया जाता है। रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग में स्थित मोंटाना, वायोमिंग, कोलोराडो एवं न्यू मैक्सिको राज्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। यहाँ अधिकतर निम्न कोटि का बिटुमिनस कोयला पाया जाता है और औद्योगिक क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसका अधिक महत्व है। नेक्स्ट आपका आता है प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र। इस क्षेत्र का अधिकांश कोयले का उत्पादन कोलंबिया नदी की घाटी में होता है, जो संयुक्त राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में तटीय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ के प्रमुख उत्पादक राज्य वाशिंगटन, ओरेगन एवं कैलिफोर्निया हैं और यहाँ निम्न कोटि का या निम्न किस्म का लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। अब आता है आपका कनाडा में जो कोयला पाया जाता है उसका अपन बात करेंगे। कनाडा में कोयले का अधिकांश भाग बिटुमिनस किस्म का एवं 1/3 भाग लिग्नाइट किस्म का पाया जाता है। कनाडा के उत्पादित कोयले का अधिकतर भाग अल्बर्टा राज्य से प्राप्त होता है। सस्केचुआन, नोवा स्कोशिया एवं ब्रिटिश कोलंबिया अन्य उत्पादक राज्य हैं। लेकिन कनाडा के अधिकांश कोयले के भंडार मांग क्षेत्रों से दूर पाए जाते हैं और सर्द ऋतु में सेंट लॉरेंस नदी के जलमार्ग के जम जाने के कारण अपनी आवश्यकता का अधिकांश भाग संयुक्त राज्य से आयात करता है। जबकि हमने संयुक्त राज्य में देखा था कि ज़्यादातर जो भी हैं वो मांग क्षेत्र के समीप या उनके मध्य ही स्थित हैं। ये था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का अपन अध्ययन कर रहे थे। अब आता है अपना रसिया और अपन यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन और ये इन सब का अध्ययन करेंगे। रूस में वर्तमान समय में कोयला उत्पादन बहुत घट गया है और कोयला उत्पादन की दृष्टि से इसका स्थान 5वां जमाव एवं असंतुलित एवं मांग क्षेत्रों से जमाव क्षेत्र असंतुलित एवं मांग क्षेत्रों से दूर स्थित हैं और कोयले का 90% संचित भंडार एशियाई प्रदेशों में पाया जाता है। यहाँ के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र जो हैं वो जैसे अपना आप मानचित्र में भी देख पा रहे हैं, कुजबास क्षेत्र जिसे अपन कुजनेत्स्क भी कह सकते हैं,
फिर है डोनाबास क्षेत्र, डोनेत्स्क। फिर है मास्को टूला क्षेत्र, जो मानचित्र में आप देख पा रहे हो, यूराल प्रदेश और पूर्वी साइबेरिया क्षेत्र। कुजबास क्षेत्र जो है, यहाँ पर रूस का सर्वाधिक संचित कोयला क्षेत्र पाया जाता है। कोयला इसी क्षेत्र में पाया जाता है। कोयले की परतें धरातल के समीप 15 से 20 मीटर की गहराई पर पाई जाती हैं, तो खनन कार्य है वो सरल हो जाता है। लेकिन इस्पात केंद्रों से दूर स्थित होने के कारण परिवहन लागत बढ़ जाती है। फिर आता है आपका डोनबास क्षेत्र, कुजबास, उसके बाद डोनबास, जो आप मानचित्र में देख पा रहे हो। डोनबास क्षेत्र का अधिकांश भाग यूक्रेन प्रदेश में स्थित है, जो रूस से पृथक स्वतंत्र राष्ट्र है। फिर आता है मास्को टूला क्षेत्र, ये रूस के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यहाँ निम्न किस्म का लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, लेकिन ये रूस के इस्पात उद्योगों के पास स्थित होने के कारण इसका महत्व अधिक हो जाता है और मास्को टूला में स्थित इस्पात औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकता की पूर्ति यहाँ से हो जाती है। यूराल प्रदेश आता है, कोयला भंडार सीमित पाया जाता है, लेकिन अन्य कोयला उत्पादक केंद्रों के दूर स्थित होने के कारण यहाँ भी कोयले की संचित भंडारों का पता लगाया जा रहा है। और यूराल प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित किजेल बेसिन एवं स्वेडरलोवस्क क्षेत्र यहाँ के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। फिर आता है पूर्वी साइबेरिया क्षेत्र। इस प्रदेश में भी कोयले का संचित भंडार अधिकतम है, लेकिन इस क्षेत्र में उत्पादन बहुत कम होता है। यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में मध्य साइबेरिया के कैस्नोयार्स्क कास्क आचिस्क प्रदेश एवं पूर्वी साइबेरिया के छिटपुट स्थानों में उत्पादन होता है। इनके अतिरिक्त इरकुटस्क बेसिन, पेकोरा बेसिन, आमूर घाटी, लेना बेसिन प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। अब हम कोयला उत्पादन में यूरोप की बात करते हैं। सबसे पहले हम ग्रेट ब्रिटेन जो हैं उसका अध्ययन करेंगे कि कहाँ पे कोयले का उत्पादन होता है। ब्रिटेन की कोयला उत्पादित क्षेत्र मध्य आंतरिक भाग में व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप एवं तटीय भाग में स्थित होने के कारण निर्यात करने एवं उपयोग करने में आसानी है। लौह इस्पात केंद्रों के समीप स्थित होने के कारण यहाँ कोयला उत्पादन का प्रादेशिक संतुलित वितरण पाया जाता है और यहाँ के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र जो हैं वो पहला है यॉर्कशायर, नॉर्थम्बरलैंड डरहम क्षेत्र, फिर है दक्षिणी वेल्स क्षेत्र, फिर है क्लाइड घाटी, फिर है मध्य में स्थित जो कोयला क्षेत्र हैं वो, फिर है लंकाशायर क्षेत्र। और इसके अलावा स्टेफोर्डशायर, कम्बरलैंड, फॉरेस्ट ऑफ डीन, ईस्ट कैंट, ब्रिस्टल कोयला क्षेत्र आदि भी यहाँ पे पाए जाते हैं। यॉर्कशायर जो क्षेत्र है वो डर्बीशायर, नटिंगमशायर क्षेत्र पिनाइन के दक्षिण भाग के पूर्वी ढालों पर स्थित ब्रिटेन का एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ ब्रिटेन के कुल उत्पादन का 33% कोयले का उत्पादन होता है। लीड्स एवं बेडफोर्ड प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं।
और हल एवं हम्बर इस्चुरी बंदरगाहों द्वारा यहाँ निर्यात किया जाता है। द नॉर्थम्बरलैंड डरहम क्षेत्र ब्रिटेन के उत्तरी पूर्वी भाग में पिनाइन पर्वत के पूर्व में स्थित है। दक्षिणी वेल्स क्षेत्र मानमसायर के पश्चिमी भाग से ग्लोमोरसायर तक 1000 वर्ग मील में फैला हुआ है और यहाँ बिटुमिनस एवं एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। क्लाइड घाटी जो है ग्लासगो एडिनबरा के मध्य स्कॉटलैंड की मध्य घाटी में क्लाइड घाटी कोयला उत्पादक क्षेत्र है और ग्लासगो औद्योगिक क्षेत्र का विकास इसी कोयला क्षेत्र के कारण ही हुआ है। मध्य में स्थित कोयला क्षेत्र में हम जो बात करते हैं उसमें आएगा पेनाइन श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। मध्य में स्थित कोयला क्षेत्र बर्मिंघम औद्योगिक क्षेत्र में सबसे अधिक उत्पादन होता है। बर्मिंघम कोयला उत्पादक क्षेत्र में स्थित होने के कारण ही ब्रिटेन का प्रमुख इस्पात उत्पादक केंद्र बन गया है। बर्मिंघम के अतिरिक्त वारविकशायर, लिसेस्टर, डर्बीशायर भी प्रमुख कोयला उत्पादन केंद्र हैं। लंकाशायर क्षेत्र में पेनाइन्स श्रेणी के पश्चिम भाग में लंकाशायर क्षेत्र भी ब्रिटेन का प्रमुख कोयला उत्पादन केंद्र है। इसके अलावा जैसे कि अपन ने पहले भी बात की थी, उत्तरी और दक्षिणी स्टेटफोर्डशायर, कम्बरलैंड, फॉरेस्ट ऑफ डीन, ईस्ट कैंट, ब्रिस्टल कोयला क्षेत्र आदि अन्य प्रमुख कोयला उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं। आगे का जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।